गुडिंग बच्चों, आज क्लास यानी 7 का यह पार्ट तीसरा। यह पार्ट क्या है? इसमें 3 भाग, एक पार्ट में यह पादप पोषण का यह पार्ट तीसरा है और इसमें अभ्यास प्रश्न देते हैं। ये साइंस है। सबसे पहले समझो कि तुमको देखने में छोटा दिखाई देता है। हाँ बच्चों, ये इसलिए छोटा दिखाई देना यह मजबूरी है क्योंकि तुम समझ सकता है कि इतनी बड़ी पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में बनाना बहुत मुश्किल होता है और 10 मिनट 5 मिनट में पूरे पार्ट को निचोड़ बनाना, सारांश बनाना तो छोटा दिखाई जरूर देगा। इसलिए उसे जूम कर कर देखने की कोशिश करो। नहीं तो अगर थोड़ा सा ही फास्ट करेंगे तो इतने बड़े पार्ट को छोटा में हम नहीं बता पाते हैं। तो देखो यह आगे क्या है, ध्यान से सुनो। तो इसमें फर्स्ट दे रहा है, ध्यान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ध्यान दो, रिक्त स्थान, ध्यान दो। फर्स्ट है क वाला कि क्योंकि हरे पादप अपना स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। इसमें क्या पढ़ेगा? एक नंबर में स्वयं पोषी, एक नंबर क्या पढ़ेगा? स्वयं पोषी। दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण। अब देखो, खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मंड के रूप में किया जाता है। इसमें क्या भरेगा? मंड। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण से प्रक्रम में जिससे वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उन्हें, तो सौर ऊर्जा संग्रहित उसे देखो किस में संग्रहित की जाती है? तो क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल है वो। सौर ऊर्जा संग्रहित किस में की जाती है? क्लोरोफिल। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? गाँव में क्लोरोफिल। चौथा नंबर है प्रकाश संश्लेषण के पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या लेते हैं? वह तुम लोग समझ सकता है कि पादप क्या लेते हैं वायुमंडल से? कार्बन डाइऑक्साइड तथा यानी ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं। कौन चीज छोड़ते? कौन सी है? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलो नेक्स्ट, 7वां प्रश्न है निम्न कथनों में से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। परिभाषिक शब्द, पीत, दुर्लभ, तनने वाले, परजीवी है। तो का उदाहरण होगा, देखो ध्यान से, अमरबेल। यह पीला होता है और दूसरे वृक्ष पर फेंक देने पर वह जीवित रहता है और उसी से वो अपना भोजन यानी कि माने प्राप्त करता है। तो उसे परजीवी यानी दूसरे के किसी वृक्ष पर फेंक देगा, किसी गाछी पर, तो उसी पर वो लतरने लगता है। समझ में? तो उसी को अमरबेल। समझ में? नेक्स्ट है यानी एक पादप जिसमें देखो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही पाई जाती है। तो देखो स्वपोषी और विषमपोषी, तो वही कौन है? अभी तुमको बताए हैं घटपर्णी। इसका उदाहरण क्या होगा? एक पादप जिसमें स्वयं पोषी भी है और विषम पोषी भी है, दूसरे पर भी आधारित है, अपने भी पोषता है और दूसरे से भी लेता है, जैसे पीठभक्षी भी करता है। तो वह क्या है? घटपर्णी। कौन पौधा है? घटपर्णी। गाँव में वीरंध्र जिनके द्वारा पक्षियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है। तो मान लीजिए कि गैसों का आदान प्रदान किसमें करते हैं? पादप में। तो रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? जो उसमें छिद्र रंध्र होता है, पत्तियों में हल्का फुल्का जो जालीदार टाइप के होते हैं, तो रंध्रों द्वारा जो है यानी वे जिनके द्वारा पत्तियों क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में रंध्रों द्वारा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ग का रंध्रोदय। ग का क्या हो जाएगा? रंध्र। चलो अगला है, ध्यान से सुनो कि देखो 7वां निम्न कथनों में से 8वां, देखो ध्यान से, यानी सही उत्तर पर चिन्ह करना। सही उत्तर पर क्या करना है? चिन्ह लगाना है, कौन सही है और कौन गलत है। ध्यान से सुनो, कह रहा है अमरबेल के उदाहरण है। तो अमरबेल अभी तुमको बताए हैं, यह स्वयंपोषी, परजीवी और मृतजीवी, परपोषी। तो अमरबेल क्या चीज है? अभी तुमको बताए हैं अमरबेल परजीवी। इसमें क्या हो जाएगा? अमरबेल क्या हो जाएगा? अमरबेल परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। चलो दूसरा प्रश्न है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। देखो अभी तो आप पादप का नाम अभी क्या बताया है? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी। क्या हो जाएगा? उस पौधा का नाम क्या है जो कीटों को भक्षण करता है? उस पौधा का नाम क्या है? घटपर्णी, जो पीचर पादप कहते हैं, घटपर्णी। समझ में आ गया?
तो घटपर्णी हो गया। और नेक्स्ट मिलान करने वाला, नेक्स्ट क्या है, मिलान करने वाला। नेक्स्ट नौका कह रहा है कलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कलम बी से कीजिए। देखो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तुम्हारा पत्ती हो जाएगा। क्लोरोफिल किस में रहता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाए। नाइट्रोजन जीवाणु होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, एक प्रकार का नाइट्रोजन जीवाणु होता है। अमरवेल, अमरवेल तुम्हारा क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। अमरवेल क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। हमारे लिए कीट भक्षी, तो कीट भक्षी कौन हो जाएगा, घटपर्णी हो जाएगा। और जंतु क्या हो जाएगा, यानी परजीवी। जंतु भी क्या हो जाएगा, यानी परपोषी। जंतु भी क्या हो जाएगा, परपोषी। तो अमरवेल परजीवी, अमरवेल क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो अभी बताए हैं, देखो ध्यान से कि अमरवेल क्या होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। ठीक है, अमरवेल परजीवी। क्लोरोफिल पत्तियों में पाई, नाइट्रोजन एक जीवाणु है। और उसके बाद जंतु क्या है, परपोषी होते हैं, स्वयंपोषी पर मैंने दूसरे देखो परपोषी अपने आप से यानी पोषने का भी काम करता है। और कीटभक्षी क्या, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्न कथनों में से यानी सत्य असत को चुनो। निम्न 10 में सत्य असत चुना, 10 में क्या चुनना है, यानी सत्य और असत्य को चुनना है। देखो ध्यान से कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये गलत है। क्या तुमको जब समझता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अपना भोजन स्वयं परजीवी नहीं है, अपना भोजन अगर स्वयं बनाए तो स्वयं पोषी होता है। क्या कहती है, परपोषी या स्वयं पोषी है। समझ में आया, वो परपोषी या स्वयं पोषी है। चलो नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर। देखो यानी देखो तीनों को दिया है, एक मिनट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं, देखो इसमें थोड़ा सा रूपांतर यानी प्रकाश संश्लेषण का सौर ऊर्जा का रासायनिक में रूपांतर यानी कि होता है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतर ऊर्जा में के रूप में होता है, यह सही है। ऊर्जा के रूप में क्या होता है, ऊर्जा के रूप में होता है। थोड़ा इधर उधर लिखा गया है और उसे ध्यान से पढ़ लो। और एक और है प्रकाश संश्लेषण यानी कि का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन का उत्पादन नहीं करता है, एक छूट गया है, उसको ध्यान से सुन लेना। तो अगला है 11 नंबर, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन खाली स्थान कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब देखो सबसे पहले यानी पादपों से किस भाग से, तो सबसे पहले किस भाग से कर रहा है, मूल रोम, रंध्र, पर्ण शिराएं, बाह्य दल। तो तुम्हारा रंध्र से लेते हैं, किससे लेते हैं, यानी कि तुम्हारा यानी प्रकाश पादपों किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। किधर, रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा, रंध्र यानी कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र से। चलो अगला है, ध्यान दो। तो इसमें रंध्र हो जाएगा, इसमें क्या जाएगा, रंध्र है। अगला है वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जिस भाग द्वारा, तो तुम लोग सबसे पहले कि पादप की यानी कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या है, जड़ है, तना है और पुष्प है, नहीं पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा, यानी पत्तियों द्वारा तुम्हारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम यानी कि प्राप्त करता है। कौन पादप करता है, यानी पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। और पत्तियों के द्वारा ही वह जो है क्या करता है, यानी ऑक्सीजन भी मुक्त करता है, छोड़ता है। तो इतना ही इस पार्ट का है बच्चों। और इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा जूम कर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बड़े पार्ट को इतना लिखना और उसे छोटा में बनाना थोड़ा सा कठिन काम होता है। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करो। थैंक यू बच्चों।